आज सुनवाई थी माननीय उच्च न्यायालय में गौशाला प्रकरण को लेकर। जो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट है उसे रिकॉर्ड पे ले लिया गया है। 2 हफ्तों का समय दिया है सभी पक्षों को आपत्तियों के लिए, सुझाव के लिए। 2 हफ्ते बाद माननीय न्यायालय में प्रकरण की फिर सुनवाई होगी और तत्पश्चात अंतिम बहस के लिए तारीख तय की जाएगी और निराकरण करा जाएगा। 16 मार्च की डेट दी है माननीय न्यायालय द्वारा। ये जो एएसआई की रिपोर्ट थी इसे स्वीकार किया गया है? नहीं, एएसआई की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पे ले लिया गया है कोर्ट में। जी नहीं, पहले फाइल करी थी क्योंकि जानकारी ऐसी थी कुछ लोगों को कि बंद लिफाफे में है, परंतु आज वो रिकॉर्ड पे ले लिया गया है। तो ये सभी के लिए अब सार्वजनिक की जाएगी? हाँ जी, सार्वजनिक की जाएगी। आम जनता भी देख सकती है? बिल्कुल देख सकती है। ऑनलाइन ईआरपी के पोर्टल पे करी जाएगी। जो भी अपने वकील हैं उनके माध्यम से सभी लोग देख सकते हैं इसे। आज किसी तरह की नाराजगी भी जाहिर की क्या? नहीं, नाराजगी कुछ नहीं करी व्यक्त। किसी याचिकाकर्ता ने रिपोर्ट नहीं मिलने की बात कही? नहीं, कुछ लोगों द्वारा कहा गया था कि हमें भी कॉपी दी जाए, तो कोर्ट का ऐसा कहना है कि जो पक्षकार रहेंगे उन्हें दी जाएगी कॉपी। तो ये जो जिन्होंने मांगी थी वो पक्षकार नहीं मिले? हाँ, अभी 3 लोगों द्वारा उसमें इंटरवेनेंट की एप्लीकेशन लगाई है। अभी स्वीकार होगी तो फिर देखते हैं, उन्हें भी दिया जाएगा जो भी डेटा है। आज का दिन हिंदू समाज की महाविजय का दिन है। आज एक ऐतिहासिक दिन है। वर्षों से जो संघर्ष चला आ रहा था धार के सकल हिंदू समाज का, वह लगभग पूरा होने वाला है। और हिंदू समाज ने जो संघर्ष सड़कों पे करा, उसी का परिणाम, और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने जो न्यायिक लड़ाई इंदौर के उच्च न्यायालय में लगाई, उसी का परिणाम है कि आज भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने जो धार की भोजशाला में 98 दिन तक का सर्वे किया था, उसकी रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में 15 जुलाई 2024 को प्रस्तुत हुई थी। और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सनातन योद्धा विष्णु शंकर जी जैन, हमारे हाईकोर्ट के वकील साहब विनय जोशी जी, प्रदेश अध्यक्ष आशीष जनक जी, इन सभी लोगों ने मिलकर जो एक अलग जगाई थी, जो एक न्यायिक लड़ाई लड़ी थी, वो अब धीरे धीरे सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। आज इस केस के अंदर जो रिपोर्ट थी उसको रिकॉर्ड पे लिया है माननीय न्यायालय ने। इसके बाद जी हाँ, एएसआई की रिपोर्ट को आज माननीय न्यायालय ने रिकॉर्ड पे लिया है। साथ ही उसे अब ऑनलाइन भी सभी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। और इस रिपोर्ट के बारे में जो भी सजेशंस हैं, जो भी ओपिनियन है, जो भी अपने किसी का कोई सुझाव हो सकता है, शिकायत हो सकती है, आपत्ति हो सकती है, वो सारी चीज़ें 2 सप्ताह का समय दिया गया है। और उसके बाद 16 मार्च 2026 में आपत्ति दावे सब करने हैं। बिल्कुल 2 सप्ताह का समय माननीय न्यायालय की सभी पक्षों को कहा गया है कि कोई भी ऑब्जेक्शन हो, सजेशन हो या किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, कुछ भी हो, तो इसके लिए 2 सप्ताह का समय है। और 16 मार्च 2026 अगली तारीख नियत है। और साथ ही जो है ये केस बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। हम न्यायिक विजय की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यह पूरी रिपोर्ट उन धर्मवीरों को समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने 2003 के संघर्ष में अपनी प्राणों का बलिदान दिया। भोजशाला का संघर्ष जो है वो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। 2003 में जिन लोगों ने, जिन धर्मवीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिन्होंने उस समय रासुका झेली, जिन्होंने प्रकरण झेले, जिन्होंने जेल गए, उन सभी को मैं यह रिपोर्ट समर्पित करना चाहता हूं। देखिए, आज जो हियरिंग थी उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में और ऑनरेबल चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश के डायरेक्शन में आज इंदौर में जो DB1 थी उसके सामने हियरिंग शुरू हुई थी। हम इसमें एज एन इंटरविनर जो धार में बसंत पंचमी का जो और जुमे का दिन जो एक साथ आया था, उसमें जो नमाजी जिन्होंने नमाज पढ़ी थी उनकी तरफ से हमने एक इंटरवेंशन फाइल करी थी। उसमें हमने ये मांग करी है कि ये पूरा जो मामला है, क्योंकि ये तथ्यों पर आधारित मामला है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं और एक पेंडोरा बॉक्स पूरा है जिसमें ढेर सारी चीजें हैं, ढेर सारे कागजात हैं। तो उन सब की जांच के लिए, उन सब की समीक्षा के लिए जो कोर्ट है वो सिविल कोर्ट है। तो हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करी है कि आप इस पूरी याचिका को जो है यहाँ से खत्म करके और इसको सिविल कोर्ट में भेजें ताकि वहां पर इन तथ्यों की जांच हो सके। भैया किसी ने आपत्ति या दावे या इस तरह से कोई बहस हुई? देखिए, आज दावे आपत्ति की असल में बात थी नहीं, क्योंकि आज रिपोर्ट ओपन होना थी और आज रिपोर्ट सारे जो भी पक्ष थे उनके पास ऑलरेडी एएसआई दे चुका था। तो उस रिपोर्ट पर अब 16 मार्च की जो तारीख निर्धारित करी है कोर्ट ने,
उस पर अब बात होगी कि उसमें जो भी सब पक्षों के जो रिकमेंडेशंस हैं या उनके जो ओपिनियंस हैं या सजेशंस हैं उसको वो अपने अपने पेश करेंगे हर पक्ष, और उसके बाद फिर आगे की सुनवाई जो भी होगी वो तय की जाएगी। रिपोर्ट में क्या लिखा है, कुछ जानकारी है सामने? अभी फिलहाल तक हमारे पास रिपोर्ट आई नहीं है, जैसे ही आएगी उसके बाद फिर हम उसकी समीक्षा करेंगे हम भी, और हमारी तरफ से जो भी ऑब्जेक्शंस हैं या सजेशंस हैं वो हम कोर्ट में रखेंगे। इसको कुछ स्टे भी इसको दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की बात भी आपके द्वारा रखी गई थी सिविल कोर्ट में या इस तरह से? हाँ, जो जैसे मैंने बताया अभी आपको कि मैंने जो इंटरवेंशन फाइल करी है जो नमाजियों की तरफ से हमने, उस इंटरवेंशन में हमने यही बात करी है कि क्योंकि ये पूरा मामला आज आप 1200 साल और 1000 साल पुरानी हम बात कर रहे हैं, दोनों पक्ष दोनों पक्ष जब ये बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे तथ्य हैं, और उन तथ्यों को समीक्षा करें या उसकी तथ्यों की वैलिडिटी चेक करने का जो राइट है या जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ सिविल कोर्ट के पास है, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास नहीं है। इसलिए हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि आप इस पूरे मामले को यहां से खत्म करके सिविल कोर्ट में भेजा जाए इसको, ताकि वहां एक इफेक्टिव सुनवाई हो सके इस चीज की। इसके अलावा कोर्ट के अंदर आप सभी लोग उपस्थित हुए थे, आपस में किसी तरह की कोई टिकट पड़ी या इस तरह से कुछ कोर्ट के समक्ष? नहीं, कोई देखिए, हम सब कोर्ट का सम्मान भी रखना जानते हैं, और सब अपने अपनी जगहों पे जो वकील वहां पे उपस्थित थे वो सब अपनी जगहों पे प्रोफेशनल हैं, तो हम वहां कानून का काम करने जाते हैं। मतलब टीका टिप्पणी का कोई सवाल, किसी तरह का कोई तर्क रखा हो किसी पक्ष? देखिए, तर्क तो आज सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि आज मसला ये था कि आज वो रिपोर्ट ओपन होनी थी एएसआई की, तो उसके बाद कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शंस आए हैं कि अगली तारीख पे क्या करना है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शंस में कहा है कि आगामी तारीखों पे क्या होना है, उन सब पे चर्चा हुई कि अगली तारीख 16 मार्च पर सबके रिकमेंडेशंस, ऑब्जेक्शंस और ये सारी चीजें जो आएंगी, उसके बाद फिर इस पे आगे की जो भी तारीख मिलेगी उस पे और बहस जो भी होना है उस पे फिर आगे जो ऑनरेबल कोर्ट डिसीजन लेगा उसको हम सब फॉलो करेंगे। हिंदू पक्ष ने किसी तरह का कोई तर्क रखा है इस दौरान आपकी बहस के द्वारा? नहीं, इसमें आज जैसा मैंने अभी बताया कि इसमें तर्क का कोई आज कायदे से बात कहूं तो मैं तर्क का कोई आज वजह थी नहीं, क्योंकि आज रिपोर्ट ओपन होनी थी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन था, सीधा सीधा था कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि रिपोर्ट दी जाए, उसके बाद रिपोर्ट देने के बाद फिर इसको सुनवाई पे नियत किया जाए। सुनवाई इस पे नियत करने से पहले जितने भी पक्ष हैं उनसे जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं या ओपिनियंस हैं उनके रिपोर्ट के ऊपर वो मंगाए जाएं, तो वो सब मंगाए गए हैं ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, और ऑनरेबल कोर्ट के सामने 16 मार्च को सारे पक्ष उपस्थित होकर अपनी अपनी चीजें पेश करेंगे। उसके बाद फिर ऑनरेबल